Good morning, dear children. Today, in your English class, I am going to tell you a story from your textbook, and the title of the story is Robinson Crusoe Discovers a Footprint. Listen the story carefully. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let us find out what he did then. बच्चों, ये स्टोरी है रॉबिन्सन क्रूसो की. उसकी शिप समुद्र में नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, और वो बहुत सालों तक अकेला रहा और किसी की कंपनी के लिए वो बहुत परेशान रहा. चाहता था कि उसे किसी की कंपनी मिले. एक दिन उसने बालू में फुटप्रिंट देखे और अब आगे हम देखते हैं कि फिर उसने क्या किया. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints, and to tell if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. रॉबिन्सन क्रूसो अपनी स्टोरी सुना रहा है बच्चों. एक दिन जब वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो उसको बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ. क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पर किसी आदमी के पैरों के चिन्ह, पैरों के निशान बालू पे दिखे और वो स्तब्ध, आश्चर्यचकित होकर खड़ा रह गया. उसने कोशिश की सुनने की, चारों तरफ देखा, लेकिन उसको न तो कुछ सुनाई दिया न कुछ दिखाई दिया. और वो देखने के लिए ऊपर चढ़ा, नीचे आया, समुद्र के किनारे आया. शोर का मतलब समुद्र का किनारा. और नीचे समुद्र के किनारे और नीचे गया, बट लेकिन वहाँ पर कोई और फुटप्रिंट नहीं था. और वो गया फिर से देखने के लिए कि क्या पता और भी निशान हो, और क्या पता उसकी कल्पना हो खाली. लेकिन वो गलत था, क्योंकि वहाँ पर पैर का ही निशान था, जिसमें एड़ी, पंजे और फुट का हर पार्ट था. वो इमेजिन नहीं कर रहा था, लेकिन उसको आश्चर्य ये हुआ कि यहाँ पर ये कैसे आया. I stayed a long time thinking, but became more and more confused. और वो बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन वो जितना सोचता था बच्चों, उतना वो कंफ्यूज होता जाता था कि ये आखिर ये निशान आया कहाँ से. At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. और लास्ट में वो अपने घर वापस आया, बहुत डरा हुआ था और पीछे देख रहा था हर एक 2-3 कदम चलने के बाद. और जो झाड़ियाँ और पेड़ वहाँ पे थे उनको वो आदमी समझ रहा था. जब बच्चों हम ज़्यादा डर जाते हैं तो हमें डर के मारे
कुछ भी दिखाई देने लगता है. When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. और जब वो अपनी गुफा में आया जिसे वो अपना महल कहता था, वो उसके अंदर जल्दी से चला गया जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. और उसको ये भी ध्यान नहीं था कि वो लैडर से चढ़ के आया या वो रॉक में जो होल था उसके थ्रू अंदर घुस गया. Which I called the door, जिसको वो दरवाज़ा कहता था. I ran for cover faster than an animal could run. और वो इतनी तेज़ दौड़ा कि उतनी तेज़ कोई जानवर भी नहीं दौड़ सकता था. I did not sleep that night. उस दिन वो रात में सोया भी नहीं. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. और जितना वो सोचता था कि उसने क्या देखा है, उतना ज़्यादा वो डर जाता था. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. और उसने सोचा कि ये कोई जंगली व्यक्ति हो सकता है जो कि मेनलैंड से घूमते हुए यहाँ समुद्र पे आ गया है अपनी छोटी सी बोट में. Luckily, I was not unsure at that time. But what if he had seen my boat? और उसका वो सोचता है कि मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं समुद्र के किनारे उस समय नहीं था, लेकिन क्या होगा अगर वो मेरी बोट को देख लेगा. If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. और जब वो देख लेगा मेरी बोट को अगर, तो फिर वो समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई इस आइलैंड में रहता है और जल्दी ही वो और लोगों को लेकर के आएगा और मुझे किल करेगा और खा लेगा. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और इसलिए वो बहुत दिनों तक बच्चों वो डरता रहा और प्रार्थना करता रहा अपने सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. और उसके बाद वो प्रार्थना करने से उसको थोड़ा सा तो ढाढ़स बंधा और वो फिर से देखने गया बाहर. लेकिन जब वो जाता था, आगे जाता था, तो पीछे भी देखता था, बार बार फ्रीक्वेंटली पीछे देखता था क्योंकि अभी भी वो बहुत डरा हुआ था. However, as I went about 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. और जब 2-3 दिन बीत गए और उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर हिम्मत आ गई, थोड़ा साहसी हो गया. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own foot mark. और उसने सोचा, डिसाइड किया कि नीचे समुद्र के किनारे फिर से जाएगा और एग्जामिन करेगा उस फुटप्रिंट को फिर से. और उसने निश्चय किया कि वो अपने पैरों के निशान से उसको मेजर करेगा, नापेगा. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. और जब वो उस फुटप्रिंट के पास में गया तो उसने ये जाना कि ये उसका फुटप्रिंट तो है नहीं, क्योंकि वो उस बीच के उस पार्ट पे बहुत समय से नहीं गया था. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint,
It seemed larger than my own. और दूसरी बात कि जब उसने अपने पैर को उस फुटप्रिंट के साथ में रखा तो वो उसके फुटप्रिंट से बहुत बड़ा था. My fear returned. I went home again. और उसका डर फिर से बच्चों वापस आ गया और वो फिर से घर वापस आ गया. Believing that there was someone there. और उसको विश्वास हो गया कि वहाँ पे कोई है. The island was inhabited. And children, this part of a story is adapted from Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Now come to the new words. The first word is savages, and the meaning of this word savages is wild people in primitive state. The second word is mainland, and the meaning of mainland is large continuous extent of land. The third word is wandered, and the meaning of wandered is go from place to place without a definite route. The next word is bolder, and the meaning of bolder is more confident. Now come to the question answers. The first question is, what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? And the answer of this question is, Robinson Crusoe thought that the print was a footprint because it had toes, heel, and all parts of a human foot. The second question is, why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? And the answer of this question is, he was afraid because he mistook every bush and every tree to be a man. Question third is, why did Robinson pray when he saw the footprint? And the answer of this question is, Robinson thought that it was the footprint of a savage. He was afraid that savages would kill and eat him, so he prayed for his protection. And in the fourth question you have to choose the correct answer. Some answers are given here and you have to choose the correct answer. The first is, Robinson ran back to his home as fast as he could because he was afraid. The second is, he could not sleep because he thought savages had come from the mainland. So he was very afraid. The third is, why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? Because he had not come to this part of the beach since a long time. The fourth one is, where was Robinson Crusoe? And the answer is, he was alone on an island. So, this lesson is complete now. Thank you.